हेलो प्यारे बच्चों। आप सभी को नमस्कार बच्चों। जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 विज्ञान में अध्याय जो हैं 17 और 18 के उड़ान के कार्यपत्रक हम करेंगे बच्चों। तो बच्चों, पहले पाठ है 17, तारे और सौर परिवार। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। ठीक है। और चलते हैं अब हम तारे और सौर परिवार अध्याय के उड़ान का कार्यपत्रक समझेंगे। ठीक है, फिर 18वां पाठ भी इसी में करा देंगे। फिर उसके बाद कार्यपत्रक है, जैसे प्रश्न है ये, हम किस ग्रह पे रहते हैं बच्चों? तो हम पृथ्वी पे रहते हैं। ठीक है, कौन से ग्रह पे रहते हैं? पृथ्वी पे। फिर है, पृथ्वी पर ऊर्जा का परम सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो इसमें पृथ्वी के ऊपर ऊर्जा का स्रोत जो है, यहाँ पे पृथ्वी और चंद्रमा दिया गया है, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं है। ये सूर्य है सबसे बड़ा स्रोत। तो आपने सूर्य लिखना है बच्चों। आंसर कौन सा लिखना है? सूर्य। क्या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है? तो ये गलत है बच्चों। सूर्य जो है पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर मंडल में बच्चों 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह होते थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने 9वें प्लूटो ग्रह जो है उसको ग्रह मानने से मना कर दिया। अब 8 ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में। फिर है, एक अमावस्या से पूर्णिमा कितने दिन में आती है? यानी अमावस्या से पूर्णिमा 14 दिन यानी 15वें दिन आ जाती है। ठीक है, 14 दिन तक अमावस्या के बाद जो है चांद अमावस्या वाले दिन तो दिखाई नहीं देगा, फिर थोड़ा दिखाई देगा, फिर थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा और ज़्यादा। फिर जो 15वां दिन होगा उस दिन चांद पूरा दिखाई देता है, उसे पूर्णिमा कहते हैं। तो 15 दिन तक वो बढ़ता है, फिर अगले 14 दिन तक वो घटेगा, फिर अमावस्या आ जाएगी, यानी 15वें दिन जो है पूर्णिमा आ जाएगी दोबारा से। फिर उसके बाद है, पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है? पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है? क्योंकि सूर्य से उचित दूरी पे है, ना यहाँ गर्मी है ना सर्दी है। ठीक है, वायुमंडल भी है और जल की उपस्थिति भी है, इसलिए इसका उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। फिर है, चंद्रमा घटता बढ़ता क्यों दिखाई देता है? या चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए चंद्रमा हमें कभी घटता दिखाई देता है कभी बढ़ता। यानी अमावस्या वाले दिन तो छुप जाता है वो, और पूर्णिमा में पूरा दिखता है। ठीक है। फिर है, सूर्य अन्य ग्रहों की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है बच्चों। किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का उपयोग। ठीक है, तो किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। जब चांद तारों के बीच की बहुत बड़ी दूरियां मापी जाती है ना, तो उसे प्रकाश वर्ष में मापते हैं। फिर उसके बाद दूसरा कार्यपत्रक है। तो देखिए, चित्र ए में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है वो आपने लिखना है। तो चित्र ए में आपको सूर्य दिख रहा है और बादल दिख रहे हैं, तो आप ये लिख दीजिए। और चित्र बी में आपको क्या क्या दिख रहा है? चांद दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, बादल भी दिख रहे हैं। ठीक है, और आकाश भी आप दोनों में लिख सकते हो। दोनों में आकाश तो दिखाई दे ही रहा है, ये लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। फिर नेक्स्ट है, दिन के समय में चंद्रमा और तारे क्यों नहीं दिखाई देते? दिन में हमें चांद या तारे क्यों नहीं दिखते? क्योंकि दिन के समय बच्चों सूर्य निकला होता है, सूर्य का इतना तेज प्रकाश होता है कि उस तेज प्रकाश के कारण जो चांद है और तारे हैं वो छिप जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी, जब रात को हम रोड पे आते हैं, तो जब सामने से किसी गाड़ी की बहुत तेज प्रकाश आता है किसी गाड़ी का, तो हमें दूसरी बाकी वस्तुएं दिखाई नहीं देती।
ठीक है। उसी प्रकार से सूर्य का बहुत तेज प्रकाश के सामने बाकी सभी चीजें छुप जाती हैं, तो इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देती। तो फिर अगला प्रश्न है, जैसे क्या आकाश, ठीक है, ये प्रश्न है, क्या आकाश में दिखाई देने वाले सभी पिंडों का अपना प्रकाश होता है? तो नहीं बच्चों, आकाश में दिखने वाली जितनी भी वस्तुएं होती हैं सबका अपना प्रकाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे सूर्य है और तारे हैं, इन्हीं का केवल प्रकाश होता है, लेकिन चांद है या धूमकेतु हैं या और चीजें दिखती है ना, जो ग्रह हैं, जैसे इनका प्रकाश नहीं होता, वो सभी सूर्य के या तारों के प्रकाश से ही चमकते हैं। फिर कार्यपत्रक है आपके पास तीसरा, तो इसमें आपके पास ये सौरमंडल दिया गया है, इसमें आपने इनके नाम लिखने थे। तो सूर्य के पास सबसे पास जो ग्रह है, देखो बच्चों, तो सबसे ये सूर्य है बीच में, सूर्य के पास बुध ग्रह है, फिर शुक्र है, ठीक है, इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बुध ग्रह है जैसे, फिर थोड़ा सा दूर जो है शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये 8 ग्रह हैं, आठों के आपने नाम लिखने थे, तो ये हमने लिख दिए हैं इसके, आप भी लिख लेना। ठीक है बच्चों, अब ये लास्ट पार्ट है 8वीं की विज्ञान का, तो ये भी कर लेते हैं। वायु तथा जल प्रदूषण है ये पाठ का नाम। तो ये बताना है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है और मानव निर्मित संसाधन क्या है। तो संसाधन क्या होते हैं? जिनका उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं जीवित रहने के लिए या अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए, जिनका उपयोग करते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं बच्चों। जैसे जल है, मिट्टी है, वायु है, पहाड़ हैं, जंगल हैं, ये हमें प्रकृति से मिले हैं, भगवान से मिले हैं, परमात्मा से मिले हैं, इसलिए हम इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें मानव निर्मित हैं जो मनुष्य ने अपने आप बनाई हैं इस धरती पे, जैसे सड़कें बनाई हैं, तालाब बनाया है, वायुयान बनाए हैं, बस बनाई है, ट्यूबवेल बनाए हैं। तो ये सभी जो हैं, जो भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो सभी संसाधन होते हैं, तो ये मानव निर्मित है जिनका उपयोग हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं। और भी आप चीज़ें लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपके पास ये चित्र दिखाया गया है, जैसे आपने 4 गिलास लिए हैं बच्चों। कितने गिलास? 4। तो पहले गिलास में आपने क्या डाला? मिट्टी और कंकड़ डाले, और दूसरे गिलास में बी में तेल डाल दिया, और तीसरे गिलास में कुछ भी नहीं डाला, साफ पानी है, और चौथे में आपने प्लास्टिक के टुकड़े डाल दिए, कागज डाल दिया, रंग डाल दिया, इस तरह की चीज़ें आपने डाल दी। तो 5 गिलास हैं, पांचों में आपने कुछ ना कुछ डाला है, लेकिन सी में आपने कुछ नहीं डाला। तो कुछ प्रश्न है ये, इनके आंसर आपने देने हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए, जो चारों गिलास हैं, चारों गिलासों में जल के रंग या गंध का अवलोकन करें, तो किस में आपको गंध आएगी, किसका रंग में परिवर्तन हुआ? तो जब चारों हमने गिलास देखे, तो केवल जो ए है, बी और डी, इन 3 गिलासों के रंग में और गंध यानी सूंघ के देखा तो उनकी गंध भी बदल चुकी है। तो ये ए बी सी डी में गंध भी आई और उनका रंग भी परिवर्तित हो गया है। फिर उसके बाद है आपके पास, इन चारों गिलासों में किसका जल प्रयोग योग्य है, यानी किस गिलास के पानी का प्रयोग हम कर सकते हैं? तो जो सी गिलास है इसका पानी शुद्ध है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं क्योंकि इसमें गंदगी नहीं है। तो जल प्रदूषण करने वाले 4 उदाहरण देने हैं जिससे पानी दूषित होता है। ठीक है। तो जल प्रदूषण एक तो तेल से होता है, तेल होता है पेट्रोलियम वगैरह, जब पानी में मिल जाता है तो उससे भी जल गंदा हो जाता है। जो कपड़े धोते हैं, साबुन का पानी होता है, उससे पानी गंदा हो जाता है। मानव मल, जो मनुष्य मल करता है
तो जब उसको नदियों में बहा देते हैं तो उससे पानी बर्बाद हो जाता है, गंदा हो जाता है। और फैक्ट्रियों का जो कचरा है जब वो नदियों में मिलता है तो उससे भी पानी गंदा होता है बच्चों। फिर जल प्रदूषक, इसको रोकने के क्या उपाय हैं? सबसे पहले तो हमें जल बचाना चाहिए। जो हमारे पास साफ पानी है पीने लायक है, उसका उपयोग हमें उतना ही करना चाहिए जितने की आवश्यकता है। और नल बंद कर दें, अगर कहीं नल खुले चल रहे हैं तो उनको बंद कर दें बच्चों, बेकार में पानी व्यर्थ ना गवाएं। मानव मल जो होता है उसको नदी में ना डालें, अगर डालना भी है पहले उसको साफ करें, उसमें से गंदगी को साफ करें, फिर उसको नदी में डाल सकते। और जो फैक्ट्रियों का कचरा है उसको भी पहले आप साफ कीजिए, उसमें से केमिकल हटा दीजिए, फिर उसको नदी में डाल दो, तो हम पानी को बचा सकते हैं बच्चों। ठीक है। और अधिक से अधिक पेड़ पौधे जरूर लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधों के कारण वर्षा होती है और वर्षा से हमें पानी मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हमने लास्ट अध्याय किया। तो बच्चों, अगर आप विज्ञान के या गणित के और भी कोई पाठ करना चाहते हो, कोई अभ्यास के प्रश्न करना चाहते हो, कुछ भी, तो आपको इस वीडियो में इस चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।